बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे स्टॉप लॉस क्या है, व्हाट इज स्टॉप लॉस एंड वेयर इट शुड बी, कि इसको एक्चुअली होना कहाँ पे चाहिए, स्टॉप लॉस की इंपॉर्टेंस क्या है और हम यूज क्यों करते हैं, हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। कुछ लोग ये सोचते हैं कि यार स्टॉप लॉस के बगैर हम लोग ट्रेड करते हैं। वो करते क्या है, वो ट्रेड लेते हैं, उनको लगता है कि मार्केट वापस आएगी तो वो एग्जिट ले लेंगे। अच्छा, जब वापस आती है वो क्या करता है, कहता है अब थोड़ी सी प्रॉफिट हो ले, वहां से फिर नीचे आती है, फिर वो इसीलिए वो स्टॉप लॉस नहीं यूज करते। उनको लगता है कि मार्केट वहां पे आनी है तो हम लोग उस वक्त एग्जिट ले लेंगे, थोड़ी सी प्रॉफिट में क्लोज कर लेंगे। ऐसे नहीं होता, ये मार्केट ऐसे वर्क नहीं करती। स्टॉप लॉस क्यों होता है? स्टॉप लॉस होता है आप अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करते हैं स्टॉप लॉस की वजह से। फॉर एग्जांपल, आपने एक ट्रेड लिया है, ठीक है, उसमें आप ये सोचते हैं कि ये ट्रेड है मेरी, अभी हम चार्ट पे भी देखते हैं और इसमें मेरा एनालिसिस ये कहता है कि ये स्टॉप लॉस, ये मार्केट इस लेवल से नीचे नहीं आएगी। आपने बाय लिया, तो अगर नीचे आती है तो मैं अपनी ट्रेड क्लोज कर दूं, क्योंकि वो आइडिया आपका इनवैलिडेट हो गया। तो वहां पे हम लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं कि जो हमारा लॉस है ये इस लेवल पे स्टॉप हो जाना चाहिए। अब लोग क्या करते हैं, वो उनको लगता है कि यार ये क्या करते हैं, हमारा स्टॉप लॉस लेके ऊपर आ जाती है तो हम लोग स्टॉप लॉस ही नहीं लगाते। उससे क्या नुकसान होता है वो भी मैं इस वीडियो पे बताता हूँ। अभी मैं ये बीटीसी का चार्ट ओपन किया क्योंकि वीकेंड है तो गोल्ड का चार्ट क्लोज है, तो मैं यहाँ पे अभी ये डेमो अकाउंट है, मैं डेमो पे आपको समझाता हूँ। स्टॉप लॉस होता है आपने अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी स्ट्रेटजी यूज करते हैं, हम लोग एक नॉर्मल एक स्ट्रेटजी ले लेते हैं, उसकी बेस पे हम लोग बात करते हैं कि स्टॉप लॉस क्यों जरूरी है या हमें क्यों लगाना चाहिए, इसके इससे क्या हमें फायदा हो सकता है। ठीक है, ये चीजें हम लोग इस वीडियो में देखते हैं जी। फर्ज करें मैंने क्या किया है, ये मेरी एक कह लें कि हमारे पास एक स्पोर्ट थी। मैं क्या करता हूँ, ये कुछ भी हो सकता है आपके स्ट्रेटजी के लिहाज से, जो भी स्ट्रेटजी यूज करते हैं उस पर डिपेंड करता है। यहां से मैंने बाय कर लिया इस लेवल से। मेरी स्ट्रेटजी कहती है, अब जरूरी नहीं है कि मैं भी ये वैसे एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूं, इस मार्केट को इस लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए, इस लेवल पे मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है, ये स्ट्रेटजी के थ्रू मैं बता रहा हूं। मेरी स्ट्रेटजी कहती है ये लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ये ब्रेक होता है तो इसका मतलब यह है कि जो मैंने ट्रेड लिया है, जो मेरा ट्रेड आइडिया था वो इनवैलिडेट हो गया है। अब ये मुझे मार्केट से निकल जाना चाहिए। अब यहां पे लोग गलती करते हैं, वो कहते हैं हम खुद निकल जाएंगे। एक दफा मेरे साथ क्या हुआ था, मार्केट स्टॉप लॉस लेके ऊपर चली जाती थी, मैं सोचता था स्टॉप लॉस ही नहीं लगाना। जैसे ही, अब ये देखे यहां पे मेरे डॉलर रिस्क है 16। उस वक्त जो मैंने ट्रेड ली थी मेरा $200 रिस्क पे था। मैंने क्या किया, ये क्लोज वाला बटन है नीचे, मैंने यहां पे ऐसे माउस रख लिया। मैंने ये सोचा जैसे ही मार्केट 220 पे जाएगी, 200 का रिस्क, $20 में एक्स्ट्रा रख लेता हूँ स्टॉप लॉस के लिए, जाएगी मैं क्लोज कर दूंगा। हुआ क्या, मार्केट ने इस लेवल पे आके ऐसे ऐसे करती रही, अचानक से यहां पे आ गई। अब जो मेरी ट्रेड यहाँ पे स्टॉप लॉस ने 220 पे या 200 पे क्लोज करनी थी, वो मुझे 400 पे क्लोज करनी पड़ी। मैंने कहा चलो एक दफा हो जाता है। फिर सेम ये चीजें रिपीट होती गई, फिर मुझे पता चला कि स्टॉप लॉस यूज करना ही चाहिए। ये पहले की बात है, अब मैं बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं लगाता। ये रीजन है कि आप अपना कैपिटल प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मार्केट कोई न्यूज आ जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो मेरा ज्यादा से ज्यादा जो लॉस होगा वो होगा $16, चले स्लिपेज के साथ मतलब $20। उसके बाद मार्केट जहां मर्जी आ जाए, मेरा स्टॉप लॉस को कुछ भी नहीं, मेरे जो कैपिटल है उसको कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग स्टॉप लॉस यूज करते हैं कि अपना कैपिटल प्रोटेक्ट कर सकें। और ये कहां पे होना चाहिए, ये होना आपकी जो स्ट्रेटजी, जहां से आपको लगता है कि ये मार्केट इस लेवल से नीचे नहीं जाएगी। फॉर एग्जांपल, मैंने यहां पे लगाया, मुझे लगता है कि इस लेवल से नीचे नहीं आएगी, तो यहां पे अगर आपको लगता है कि ये स्ट्रेटजी आपके इस लेवल से नीचे नहीं आनी चाहिए ये मार्केट, तो आपको स्टॉप लॉस यहां पे यूज करना चाहिए। जब अगर मार्केट इस लेवल को टच कर लेती है, इसका मतलब है जो आपने ट्रेड आइडिया जो था वो इनवैलिडेट हो गया। अब वो उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है, अब वो बाइंग साइड पे नहीं रही, सेल साइड पे गई है। ये चीज होती है कि हम लोग स्टॉप लॉस एक स्पेसिफिक लोकेशन पे लगाते हैं। अब ये नहीं है कि अब मैं वैसे ही ऐसे ऐसे लगा दूं कि यार ठीक है यहां पे लगा दिया। ये एक आपको जहां पे नजर आ रहा है उस लेवल पे लगाना होता है कि इस लेवल से अगर नजर नीचे नहीं जाती तो नीचे आती है तो मेरी ट्रेड जो है वो इनवैलिडेट होगी। मेरी स्ट्रेटजी कहती है इस लेवल से नीचे नहीं आना चाहिए, ये तो यहां पे रखूंगा। ये इसकी एग्जैक्ट लोकेशन होती है या ये इसका एग्जैक्ट पॉइंट होता है। और लगाना इसलिए चाहिए
कि आप अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सडन मूव आती है तो आपके क्लोज करते ही मतलब जो आपने रिस्क किया हुआ $200 वो 5 6 7 या हो सकता है 1000 पे चली जाए, तो वो आपके साथ नहीं होगा। स्टॉप लॉस के बिना प्लीज ट्रेड ना करें। और इसको लगाते कहते हैं ये कैसे हैं, ये बहुत सिंपल है। अब ये देखें, ये ट्रेड है, फर्ज करें स्टॉप लॉस नहीं है, इसके मेरे पास दो मेथड है, ठीक है। सबसे पहले अगर आप मेटा ट्रेडर यूज कर रहे हैं तो इसी लाइन को अगर आपने बाय लिया तो ऐसे नीचे खींचेंगे, ये स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है। मैं फर्ज कर दोबारा लगा देता हूँ, ये मार्केट है, इसको मैं क्या करता हूँ, खींच के ऐसे लाइन को नीचे लेके आ जाता हूँ, ये स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है। अब इसका दूसरा मेथड क्या है वो भी चेक कर लेते हैं। ये मैंने बाय लिया, इसी लाइन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, या फिर यहाँ पे आके इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ये नीचे, ये मेरे पास स्टॉप लॉस आ गया। इसको मैं वैसे भी वैल्यू को नीचे कर लेता हूँ, ऐसे क्या प्राइस है ये देख लें, यहाँ से आपकी जो प्राइस है उससे नीचे ऐसे मैं करता जाता हूँ, इसको ड्रैग करता जाता हूँ, ये प्रेस करके, ठीक है, ये नीचे आ जाएगा। और एग्जैक्ट आप वैल्यू भी लिख सकते हैं। अपडेट पे क्लिक किया तो ये यहाँ पे कहीं पे होगा, ये वो सॉरी खत्म हो गया। ये देखें, मैं इसको क्या करता हूँ, ये स्टॉप लॉस वैल्यू है, स्टॉप लॉस, मैं इसको नीचे लेके आता हूँ, देखते हैं कितना नीचे। अभी ये ऑब्वियसली मार्केट प्राइस से ऊपर है तो इसलिए ये नीचे नहीं आ रहा, ये हो जाएगा स्टॉप लॉस। मैं क्या करता हूँ, 18 है तो मैं 16 वैसे ही लिख देता हूँ, 16 नहीं, 14 से भी नहीं नीचे आएगा। खैर यहाँ से आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं, इसको नीचे लेके आ सकते हैं, और ये इसके लगाने का मेथड है। मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। असल में हुआ ये है कि ये है हमारा स्टॉप लॉस, बाय किया तो ये नीचे ऐसे इसको प्रेस करके रखें तो ये आता जाएगा, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। अभी ये देखें अपडेट हो जाता है, मैं थोड़ा सा और नीचे करके आपको दिखाता हूँ। इसको आप वैसे भी यहाँ से वैल्यू चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये मॉडिफाई किया, ये देखा नीचे, इसको ऐसे खींच लें, ये यहाँ पे तो टीपी लगाना है तो टीपी आप ये लगा सकते हैं इसलिए। तो स्टॉप लॉस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना प्लीज ट्रेड ना करें। स्टॉप लॉस के बिना आप हमेशा लॉस में रहेंगे, जो आपका लॉस 200 का होना है वो 400 पे हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके कैपिटल की प्रोटेक्शन के लिए होता है कि इन केस आपकी स्ट्रेटजी, ये देखें यहाँ से नीचे रिजेक्ट होती है, मैं कहता हूँ मेरी एग्जांपल के तौर पे ये स्ट्रेटजी है, उसके थ्रू ये इस मार्केट को इसके नीचे नहीं आना चाहिए, ये जो लो है, अगर नीचे आती है तो मेरा जो ट्रेड आइडिया वो इनवैलिडेट हो गया, तो मुझे निकल जाना चाहिए। तो आप मैनुअल इतने फास्ट नहीं होते कि आप निकल सके, तो हम लोग वहां पे स्टॉप लॉस लगाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपको निकाल देते हैं। एक दफा आपका स्टॉप लॉस हिट के ऊपर चली जाएगी, दो दफा, लेकिन ओवरऑल हमेशा क्या होता है कि मार्केट नीचे ही जाती है, तो आपका कैपिटल प्रोटेक्ट हो जाता है। जब जिस दिन आप नहीं लगाएंगे उस दिन आपको पता चलेगा, अब आपका लॉस होगा 500 का, रिस्क आपने 200 की ली हुई है, और प्रॉफिट आपके छोटे हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली प्रॉफिट छोटे हो जाएंगे। इवन मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से अगर मार्केट मैंने फर्क करे इस लेवल से ट्रेड लिया है, यहाँ पे हाफ क्लोज किया, तो मैं स्टॉप लॉस को थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। और सम टाइम मैं क्या करता हूँ, मार्केट मुझे पता चल जाता है मेरी फेवर में नहीं जा रही, तो मैं स्टॉप लॉस को बजाय इसके कि ये नीचे खींचूं, ये ऐसे ऐसे मैं ऐसे नहीं करता, मैं ऐसे ऊपर लेके जाता हूँ इस तरह कि ये यहाँ पे मुझे लगता है कि इस लेवल पे ये मतलब मैक्सिमम लो इस लेवल तक आ सकता है, मैं उस लेवल पे रख देता हूँ। अब कि अगर आना है तो इस पे यहाँ पे मुझे निकाल के चली जाए। यहाँ पे होता है क्या, मैं निकलता हूँ मार्केट नीचे आ जाती है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने 200 की रिस्क ली थी तो मेरा $150 का लॉस होता है। इससे मैं अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना जानता हूँ, अगर आप प्रोटेक्ट करना जान गए तो आप प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। और प्लीज आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और इसके बारे में टीपी, आप जहाँ टीपी के बारे में मैं सॉरी बता देता हूँ, टीपी कहाँ पे होना चाहिए, कुछ लोग बुकिंग ही नहीं करते। किस लेवल से आप सेलिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फर्ज करें यहाँ से बाय किया है और आप लोग सोच रहे हैं कि मैं यहाँ से सेल करूंगा, जिस लेवल पे आप सेल करेंगे वहां से आप टीपी लगा सकते हैं। अब मैं सेल की एग्जांपल दे देता हूँ, ये तो मैं बाइंग साइड पे सॉरी स्टॉप लॉस बताया था। ये देखें, मैं अब सेल की एग्जांपल देता हूँ, मैं ये सेल लिया है तो मुझे मुझे लगता है ये मार्केट इस विक से ऊपर नहीं जाएगी, तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दूंगा। ये देखें, अब इसका टीपी होना चाहिए, मुझे लगता है कि यहाँ से बाइंग आ सकती है इस लेवल से, तो मेरा टीपी यहाँ पे आना चाहिए। ये आपको सोचना होगा कि आपने बाय कहाँ से लेना है, जिस लेवल पे आपने बाय लेना है वहां उस लेवल पे आप टीपी रख दें। और मैं क्या करता हूँ, टीपी इस लेवल से बाय करना है तो मैं यहाँ थोड़ा ऊपर रखता हूँ, सम टाइम ऊपर से मार्केट चली जाती है, तो इसलिए ये ना हो कि आपका टीपी मिस हो जाए, ये चीज होती है। आप प्लीज स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड ना करें। और टीपी ठीक है, मैं तो कहता हूँ लगाना चाहिए। सम टाइम होता है क्या, एक स्पाइक आती है
और 1 मिनट में 100 पे अगर आपका टीपी है वो टीपी हिट फर्ज करे लगाया हुआ है तो हिट हो जाता है, नहीं तो वो वहां से वापस आ जाती है ब्रेक इवन पे, फिर आप लॉस में क्लोज करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट अगर आप मुझे लोग पूछते हैं कि ये स्टॉप लॉस का, इसलिए मैंने सोचा वीडियो बना दूं। कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आती आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना के प्रॉपर एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू सो मच। ये देखें ये अब ऊपर जा रही है, ये देखें मार्केट। अब मैं इसको क्या करता हूँ, मुझे पता है इसने अगर नीचे जाना होता तो ये नीचे जाती। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ, अपनी हाफ लॉट क्लोज कर देता हूँ। ये 10 है, 0.20 है, 0.10 या 0.1, इसको मैं हाफ क्लोज कर देता हूँ। मैं क्यों बड़ा लॉस लूं, मार्केट मेरी फेवर में नहीं जा रही, हम लोग क्यों होल्ड करें, लॉस में क्यों होल्ड करें। ये देखें अगर इसको हिट करते तो मैं निकल जाऊंगा। ये चीज आप प्लीज अपने लॉसेस को कम से कम रखें। थैंक यू सो मच।